नमस्कार, शिव 24 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। राजस्थान में पिछले 2 दिनों से मंत्रियों की बयानबाजी मीडिया की सुर्खियों में बनी है। 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने उदयपुर में जयपुर के विधायकों और मंत्रियों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि विधायकों और मंत्रियों की आपसी खींचातानी की वजह से जयपुर का विकास उतना नहीं हो सका। स्मार्ट सिटी के तीर पर उदयपुर, कोटा और अजमेर में हुआ। धारीवाल के बयान के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए धारीवाल को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया। मंत्रियों के बयानबाजी के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नाराजगी जाहिर की है। रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि वे मंत्रियों को कंट्रोल करें। इससे पहले सचिन पायलट भी संतुलित बयानबाजी को लेकर अशोक गहलोत और उनके नेताओं को मैसेज दे चुके हैं। धारीवाल की ओर से यह बयान दिए जाने के अगले दिन कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने धारीवाल को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि धारीवाल कांग्रेस को हराना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। खाचरियावास ने कहा कि धारीवाल ने जिस तरह की भाषा बोली है उससे लगता है कि उनके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं बल्कि गुलाबचंद कटारिया हैं। एक बार उन्हें अनुशासनहीन का नोटिस मिला हुआ है, इसके बावजूद भी वे इस तरह से बयान दे रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि हो सकता है जयपुर के किसी दूसरे नेता को बोलने से डर लगता होगा, लेकिन वे किसी से नहीं डरते। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क हादसों को कम करने के लिए अब जिला स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क हादसे सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। इन दिनों सड़क हादसों के मामलों में राजस्थान देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए मौजूदा सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने हालिया बजट भाषण में सड़क हादसों को कम करने के लिए जिला स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया था। अब इस घोषणा की पालना में सभी जिलों में टास्क फोर्स के गठन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर को अध्यक्ष में बनने वाली इस टास्क फोर्स में कई विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे, तो वही संबंधित जिले के आरटीओ या डीटीओ सदस्य सचिव होंगे। टास्क फोर्स का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष का होगा और हर 3 महीने में इसकी एक बैठक करना अनिवार्य होगा। इस टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग होगा। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स का काम प्रमुख रूप से जिले सड़क से दुर्घटनाओं को कम करना, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता करना और जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान का रहेगा। राजस्थान से होने वाले एक्सपोर्ट में पिछले 6 साल से 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी प्रदेश में भविष्य की सुखद तस्वीर है। राज्य सरकार की निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया को दस्तावेजीकरण परीक्षण कार्यक्रम योजना का इसमें अहम योगदान रहा है। साल 2012 में शुरू इस योजना के तहत परीक्षण कार्यक्रम में निर्यात क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया दस्तावेजों और विश्व के बाजारों की जानकारी दी जाती है। राज्य सरकार की निर्यात से संबंधित योजना के तहत गत 2 साल में 10,000 से अधिक नए निर्यातकों को प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बनाया गया है। वही निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया को दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर साल 500 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजस्थान से निर्यात का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना की इम्पोर्टेंस और उपलब्धियों को देखते हुए योजना की अवधि को 5 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इसमें अवधि अब 31 मार्च 2028 तक करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी है। योजना का संचालन राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। इससे युवा निर्यातकों को प्रशिक्षण का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे राज्य के औद्योगिक प्रगति में योगदान दे सकेंगे। नए निर्यातकों को शिपिंग के साथ ऑनलाइन निर्यात का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब मायावती की बहुजन स्मार्ट पार्टी ने भी राजस्थान को सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह
बाबर ने कहा कि पार्टी राजस्थान में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से दिल्ली लौटने तक के बाद अब राजस्थान कांग्रेस से सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच चली जा रही खींचातान भी सुलह के रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है। गहलोत ने सचिन पायलट की तीनों मांगे को मानने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया है, लेकिन पायलट को पार्टी से जिम्मेदारी और कोई पद देने पर ऐतराज नहीं किया है। सीएम गहलोत भी जानते हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में भी खींचातान है। सीएम फेस क्लियर नहीं है। बीजेपी वर्सेस अशोक गहलोत चुनाव राजस्थान में होने के आसार बन रहे हैं। ऐसे में पायलट की नाराजगी मौत को लेकर युवाओं और गुज्जर वोट बैंक का नुकसान नहीं उठाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा विवाद समाप्त कराने में खुद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जुट गए। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच इस मसले को लेकर बातचीत हो चुकी है, जिसका संदेश सीएम गहलोत को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दे दिया है। हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल भी पटना जाकर आए हैं। मुकुल वासनिक सीएम गहलोत के बेहद करीबी नेता हैं। उनका वेणुगोपाल के साथ गहलोत से मिलने आना भी बड़ा सियासी मैसेज देता है। वेणुगोपाल से सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात के दौरान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद थे, लेकिन मुकुल वासनिक ने सीएम गहलोत से अकेले में अलग से मुलाकात की। गहलोत ने भी खुलकर वासनिक को अपना पक्ष रख दिया। सूत्र बताते हैं कि सीएम गहलोत सचिन पायलट को आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन के लिहाज से पद देने पर राजी हैं। जोधपुर में बढ़ती रॉयल्टी बढ़ाने से विरोध में यूनियन की ओर से कलेक्ट्रेट रोड पर दिए जा रहे धरने में शनिवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बजरी माफिया हावी है। बजरी ठेकेदार के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता पार्टनर हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा घोटाला राजस्थान में बजरी को लेकर हुआ है। उन्होंने कहा कि बजरी घोटाले की जांच ईडी से करवाने की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। इस घोटाले में बीजेपी के नेता भी शामिल है। बेनीवाल ने कहा कि ईडी को वो सारे कागज देंगे जिससे कांग्रेस और बीजेपी की पोल खुलेगी। बजरी के इस खेल में कई केंद्रीय मंत्री भी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में अग्निवीर योजना लाकर लाखों जवानों के साथ धोखा किया गया है। 80% विधायकों और सांसदों को अपने क्षेत्रों में बजरी माफिया से संगठन है। बाड़मेर के धोरी मात्र क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो और कार के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई है। इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। हादसा धोरी मत्रा लव कुश कॉलेज नेशनल हाईवे 78 के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के बाड़मेर दौरे के दौरान यह हादसा हुआ है। सभी लोग नागौर से धौरी मत्रा में आरएलपी की सभा में जा रहे थे। मृतकों में 2 लोग गुजरात के थे। हादसे के बाद धौरी मत्रा पुलिस मौके पर पहुंच गए। मृतकों के शवों को धौरी मत्रा पुलिस के मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं गंभीर घायलों और राजकीय अस्पतालों में रेफर किया गया है। बेनीवाल के काफिले में गाड़ियों के ओवरटेक के चक्कर में यह हादसा हुआ है। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बाड़मेर की धौरी मत्रा जा रही थी, जबकि इनोवा कार गुजरात से बाड़मेर की तरफ आ रही थी। स्कॉर्पियो के ओवरटेक करने के चक्कर में उसकी इनोवा कार से भीषण टक्कर हो गई। आमने सामने हुई भिड़ंत में दोनों गाड़ियों के पर खच्चे उड़ गए। दोनों गाड़ियों आगे का पूरा हिस्सा खत्म हो गया। घायलों को बाड़मेर रेफर कर दिया गया है। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक ही रास्ते में मौत हो गई।